इसके आगे क्या होगा? सर तो केबिन में होंगे, मैं अभी पूछ के आती हूँ। रुको सिमरन, मैंने देखा था सर बहुत गुस्से में थे, वो कहीं तुम्हें चिल्ला ना दे। नहीं नहीं, वो मेरे फेवरेट सर है, वो मुझसे हमेशा प्यार से बात करते हैं, वो मुझे नहीं डांटेंगे। सर हाँ मैं आ जाऊंगा। सर वो मुझे एक क्वेश्चन समझना था। सिमरन तुम्हें जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। बेवकूफ लड़की, क्लास में जाओ। जाओ सिमरन, पास वाली क्लास से चॉकलेट कराओ। नहीं सर, मैं नहीं ला पाऊंगी। क्यों? वो मेरे पैर में लगी है। ये तो ठीक है, फिर झूठ क्यों बोल रही है? सिमरन तुम ऑफिस में कुछ पूछने आई थी क्या? समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ, मैं समझा दूंगा। वो मैंने खुद ही सॉल्व कर लिया। लगता है इसे मेरे डांटने से बहुत ज्यादा बुरा लग गया है। हाँ अच्छा बच्चों, 9 का स्क्वायर रूट किसे पता है? हाथ ऊपर करो। इसका स्क्वायर तो 81 होता है, तो सबको पता है। सिमरन को इसका आंसर आता है, लेकिन ये नाराज है इसलिए बोल नहीं रही है। हाँ, गेम जोन की टिकट। सिमरन को तो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। बच्चों मेरे पास गेम जोन की फ्री वाउचर है, तो कौन कौन चलेगा? हम चलेंगे। नहीं सर, मेरा मन नहीं है। मेरी डांट से इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुख गया है। समझ गया, अब क्या करना है? देखना अब तो कुछ ऐसा होगा कि सबको मजे आएंगे। बच्चों सर, अरे सर आप ठीक तो है? पर तुम तो नाराज थी ना मुझसे। मतलब ये सब आप लोगों का प्लान था? तुम मुझसे चाहते क्या हो? पर सर क्या हो गया, आप बहुत परेशान लग रहे हो। बच्चों कुछ दिनों से मुझे अननोन नंबर से बहुत सारे फोन आ रहे हैं और उसने मुझे धमकी दी, आज ठीक 12 बजे वो मेरा मर्डर करने वाला है। आखिर सर को मारना कौन चाहता है? हाँ सर, जो आपका मर्डर करना चाहता है वो और कोई नहीं, ये सिमरन है। सर उस दिन आपने जब सिमरन को डांटा था, वो ऐसे कर रही थी जैसे आपका गला दबाना चाह रही हो। इतनी सी बात पे क्यों मारेगी मुझे? याद है सर, उस दिन आपने जब विजय को 0 मार्क्स दिए थे, तब वो कह रहा था कि वो आपको छत से फेंक देगा। हाँ हेलो, बस अब 12 बजने ही वाले हैं। सर उस दिन आप बोल रहे थे ना स्कूल के नेक्स्ट प्रिंसिपल आप बनोगे, तो प्रिंसिपल सर ने सुन लिया था, कहीं वो तो नहीं? अब होगा मर्डर। परिस केक का हैप्पी बर्थडे सर। बच्चों आज शाम को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिससे अपन सबका बहुत फायदा होगा। लेकिन क्या सर? वो तो एक सरप्राइज है। अरे सर रुको, आखिर क्या फायदा होगा अपना? हाँ सर जरूर हम सबको पैसे देने वाले होंगे। नहीं यार, मेरे पास एक आइडिया है। हेलो, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। सर आपकी आवाज थोड़ी सी। ओए ये सब छोड़, ये बताओ कि तुम शाम को स्कूल में क्या बड़ा कर रहे हो? हाँ सर बताता हूँ। किससे बात कर रहे हो सर? प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल से। ओह नो विजय, तुम लोगों को कुछ नहीं आता यार। हाँ चलो ऑफिस में चल के उनकी बातें सुनते हैं। निकल लो सिमरन। अरे सुनने दो ना, क्या बात चल रही है? हाँ, सर भाग लो। बच्चों फाइनली तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। जल्दी बताओ। मैंने शादी कर ली है, अब हम दोनों तुम्हें पढ़ाएंगे। क्या? बेटा स्कूल जा रहे हो, ये गिफ्ट लेकर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मैं किसी अनजान से कोई चीज नहीं लेता, और ये गिफ्ट मेरे क्या ही काम आएगा। हाँ ढोंगी बाबा। सिमरन तुम्हारी ड्रेस कहाँ है? विजय आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें याद नहीं है? सॉरी सिमरन। आज से अपनी दोस्ती खत्म। सिमरन अरे यार, पर एक सेकंड, वो बाबा को कैसे पता चला कि मुझे गिफ्ट की जरूरत पड़ेगी? बेटा। हाँ बाबा। ये जैकेट पहन के जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान को क्या खतरा होगा? बोला ना पहनो। ठीक है, पर क्या खतरा होगा? अरे नहीं। हाँ बाबा के इस जैकेट ने तो मुझे बचा लिया। बेटा ये गन रखो। मैं ये गन का क्या करूँगा? रखो। ठीक है बाबा। तुम्हारे पास जो भी है निकालो। हाँ दे रहा हूँ। एक सेकंड, मेरे पास तो गन है साले। अरे भागो। बेटा ये लो स्क्रू ड्राइवर, काम आएगा। अरे ये हमारी क्लास से बिखरी हुई क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी क्लास में आया और सारे बच्चों को किडनैप करके ले गया? नहीं। हाँ, ये बैग तो विजय का है, कहीं वो इन सबको इस रूम में तो नहीं ले गया? जाके देखती हूँ। पर सर ने तो कुछ भी हो जाए लेकिन उस रूम में कभी मत जाना। पर मुझे मेरे दोस्तों के लिए अंदर जाना ही होगा। हाँ ये कैसा रूम है? हाँ लगता है इस काले पर्दे के पीछे चुड़ैल है। हाँ, अब ये कौन आ गया? सबका खेल खत्म। ये तो तांत्रिक है। पर ये इस काले पर्दे के पीछे क्यों जा रहा है? आखिर इस काले पर्दे के पीछे ऐसा है क्या? हाँ, इसके हाथ में तो खून की बोतल है, कहीं ऐसा तो नहीं? ले खून पी स्वाहा। मुझे मेरे दोस्तों को बचाना होगा। दोस्तों मैं आ रही हूँ। हाँ? अरे यार तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब यहाँ मुंह बनकर पार्टी करते हैं। क्या? कल तो क्रिसमस है, चलो ना अपन सेंटा के लिए चिट्ठी में विशेष लिखते हैं। मुझे तो 17 प्रो मैक्स चाहिए। मैंने तो हेडफोन मांगे। होप सो मेरी भी विश पूरी हो जाए। वैसे तुमने क्या मांगा है? मैंने एक ऐसी विश मांगी है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। पर ऐसा क्या मांगा है? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। तुम अपनी विशेष दो, मैं उस बॉक्स में डाल के आती हूँ। भाई इसने ऐसा क्या मांगा है? जरूर इसका कोई अपना खो गया होगा, इसने वो मांगा होगा। अगर ले क्या, फिर वो इतनी खुश थोड़ी ना होती। कल जैसे ही सेंटा क्लॉज मेरी विश पूरी करेंगे, हर कोई मेरी इज्जत करेगा। क्यों सिमरन, तुमने ऐसी क्या विश मांगी है? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती। सर को भी नहीं बताया। अरे माली भैया आप ये सब काम छोड़ो। क्यों? क्योंकि कल से आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब तो अपन इसकी चिट देख के रहेंगे। चल बस कल का दिन और फिर तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होगा। हाँ खबरदार अगर तुम दोनों ने मेरी चिट्ठी देखी तो। अरे यार अब कल ही पता चलेगा। तो बच्चों सेंटा क्लॉज आ चुके हैं। बच्चों चलो अपना अपना गिफ्ट ले लो।
पहले मैं जाऊंगा 17 प्रो में। मेरी विश भी पूरी होने वाली है। हेडफोन्स। अब मेरी बारी। सेंटा क्लॉज अब मेरी विश पूरी करो ना। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पर क्यों मेरी विश तो पूरी नहीं हुई? ये लो पड़ोस की विश। डोरेमोन की पॉकेट। बच्चों जब हम स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अरे सिमरन बेटा तुम इतना उदास क्यों? सर वो मैं इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? हर साल तुम कितना एक्साइटेड हो तो क्रिसमस के लिए, पर इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि सबके लिए ये दिन बहुत खुशी का होता है पर मेरे लिए नहीं। पर ऐसा भी क्या हुआ है जो सिमरन खुश नहीं है? यार ये कितनी उदास दिख रही है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। ठीक है तुम दोनों तो डेकोरेशन स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अपन डेकोरेशन करने जाएंगे ना तो खुद ब खुद आ जाएगी। देख अब मैं क्या करता हूँ। सिमरन हर साल तो सबसे अच्छी क्रिसमस ट्री तुम ही डेकोरेट करती हो, तो इस बार हमारी हेल्प नहीं करोगी? अब मैं क्या बताऊँ कि मैं कभी क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। यार इसने तो इग्नोर कर दिया। अब तो इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करवा के ही रहेंगे। चल ऐसे कैसे नहीं सेलिब्रेट करोगी? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल मैंने द तुम लोगों से वे। कहा ना कि मुझे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी है। पर तुम्हें हुआ क्या है? बस नहीं करना मुझे सेलिब्रेट। सेंटा क्लॉज को देखने की बात भी नहीं। देखो बच्चों मैं आ गया। अरे तुम सेंटा को देख के डर क्यों रही हो? क्योंकि हर साल क्रिसमस पर मेरे लिए एक सेंटा आता था और वो मुझे गिफ्ट देता था और वो सेंटा कोई और नहीं मेरे पापा थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज हमारी क्लास में गांव वाले सर पढ़ाने आते हैं। सुप्रभात बच्चों। सू क्या? अरे वो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। पुस्तकें निकालो। पुस्तकें। चलो बताओ, मैंने मेरी 5 भैंस में से 3 भैंस बेच दी तो 2 भैंस कितना गोबर देगी? सर सर नहीं मास्टर जी बोल। मामा मास्टर जी 2 लीटर गोबर देगी। गलत, जाके उधर मुर्गा बन जा। ठीक से मुर्गा बन और आवाज में निकाल। पकड़ो को। अरे निकलना पड़ेगा। ये मास्टर जी कहाँ जा रहे हैं? अरे गेट खुल जा। ये कहाँ जा रहे हैं? चलो मैं भी आ रहा हूँ। ये सब कहाँ जा रहे हैं? जल्दी भागो। ये मास्टर जी ऊपर कहाँ जा रहे हैं? और मेरे लिए रुको, मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ? जल्दी चलो जल्दी चलो। कहाँ गया? वो रहा हेलीकॉप्टर। अरे मुझे मत डराओ ना। हाँ नहीं डराएंगे। फुटा। अरे मत करो ना यार, मुझे डर लगता है। हाँ अब नहीं करेंगे। फट 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 अरे फट। मम्मी। ये क्या बच्चों के जैसे अनार चक्री जला रहे हो? दम में तो ये बम फोड़ो। ये देखो। अरे वाह यार, अब मैं लड़ चलाऊंगा। ये गई। क्या बात है यार। अब मैं अपने हाथ में रस्सी बम फोड़ूंगा। अरे पागल ऐसा हो मत गए करो, क्या? लग जाएगी। कुछ नहीं होगा यार। कुछ भी नहीं हुआ। पागल है क्या ये? बन गई। अब पूरी गली में सबसे सुंदर रंगोली मेरी ही होगी। अभी रिया लेके आई। हाँ ये डॉगी फुट फुट। मेरी 3 घंटे की मेहनत। इनके सारे बम खत्म हो जाएंगे, फिर मैं गली में बड़े बड़े बम फोड़कर अपनी अमीरी दिखाऊंगा। चलो बम फोड़ते रुको हैं। रुको, मैं 2 मिनट में आई। हाँ जब तक हम शुरू करते हैं। ठीक है, अनार जलाने के लिए फुलझड़ी जला लेती हूँ। और कितनी देर? अरे अब तो जल जा। जल गई। चलो अब फोड़ते हैं बम। अब आ रही हो, अब तो दिवाली खत्म हो गई। ये तो कितने कूल तरीके से बम फोड़ रहा है। मुझे भी ऐसे बम जलाने हैं। सुनो, क्या तुम मुझे भी तुम्हारी तरह बम फोड़ना सिखाओगे? अरे ये बहुत इजी है। ये देखो, बत्ती से जलाओ और बम फेंको। ये तो बहुत इजी है। बत्ती से जलाओ बम फेंको, बत्ती से जलाओ बम फेंको। सिमरन आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। हाँ बम से जलाओ और बत्ती फेंको। हाँ। चलो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। विजय, सिमरन, तुम दोनों तो हर साल सबसे पहले एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आप इसके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। विजय इधर आओ। हाँ सर, तुम फ्रेंडशिप डे के दिन भी सिमरन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी उसकी साइड ले रहे हो सर। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अरे विजय। हाँ मेरा पैर मुझे लगी ना, ये लो। हाँ, लेकिन ये दोनों तो। अरे सिमरन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भूमि, इन बच्चों का एक साथ फ्रेंडशिप डे मनाना मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इनकी दोस्ती को। इन दोनों को तो मैं मिलवा के ही रहूंगा। रुको तुम दोनों, आज तो मुझे सच जानना ही है कि आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। सर 1 साल पहले इसी ने मुझसे आगे रहकर दोस्ती तोड़ी थी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, विजय तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल सिमरन के पापा ने, अगर तूने मेरी बेटी से दोस्ती नहीं तोड़ी तो उसे स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ चलो यहाँ से गणेश जी लेते हैं। हाँ सिमरन, हाँ सिमरन, गणेश जी। मैं इस साल तुम्हारे स्कूल में नहीं आ पाऊंगा। क्या? हाँ हाँ। अरे सपना था क्या? दोस्तों कल सपने में गणेश जी ने मुझसे कहा कि वो इस बार अपने स्कूल में नहीं आएंगे। फिर तो तुम्हारा सपना सच ही नहीं होने वाला है। पांडाल भी सज चुका है और गणेश जी की मूर्ति भी बुक हो गई है। रुको अभी मूर्ति वाले को फोन लगाता हूँ। हाँ भैया, हम गणेश जी की मूर्ति लेने आ जाएं। आपकी मूर्ति के कोई ज्यादा पैसे दे रहा था तो वो मैंने उसे दे दी। हाँ? चलो बाहर चल के मूर्ति ले लेते हैं। सिमरन, यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति मिल जाएगी। अरे अचानक बारिश कहाँ से आ गई? कहीं मेरे
सपना सच ना हो जाए। दीदी गणेश जी की बड़ी वाली मूर्ति दे दो। पर इतनी बारिश में आप गणेश जी कैसे ले जाओगे? सिमरन अब तो मुहूर्त भी निकल गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इस साल हमारे स्कूल पे गणेश जी नहीं आएंगे। सिमरन अपने पंडाल में पापा की मूर्ति कौन लाया? बच्चों कल सपने में पप्पा ने मुझे तुम्हारे स्कूल में मूर्ति लाने को कहा। तो बच्चों तुम सबने गणेश जी का चंदा कलेक्ट कर लिया? हाँ सर, इस बार तो हमें बहुत सारा चंदा मिला है। इन पैसों का ध्यान रखना और हाँ गणेश जी की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। अगर अपन इन पैसों को अलग अलग रखेंगे तो पैसे घूम भी सकते हैं। क्यों ना अपन ये सारे पैसे किसी एक जने को दे दें? ठीक है, तो अपन इन पैसों की जिम्मेदारी करण को देते हैं। ठीक है करण, ये लो, चलो। अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इन पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा फोन ले लेता हूँ और इन सबको झूठ बोल दूंगा कि पैसे कहीं रास्ते में गिर गए। कितनी देर हो गई, करण तो अभी तक पैसे लेके आया ही नहीं। अब अपन तैयारी कैसे करें? चंदे के पैसों से आईफोन आ गया। चल बे, तेरा आईफोन इधर दे। अबे पागल हट। अब भी नहीं देगा क्या? चल तेरा फोन दे, तेरी गाड़ी की चाबी दे, चल निकल यहाँ से। मेरी गाड़ी, मेरा फोन सब चला गया। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। मुझे इन सबको सच बताना ही होगा। दोस्तों वो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि पर वो तो तुम्हारी बहन ने हमें दे दिए। हाँ? पर मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। इसका मतलब देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझको जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। चलो बच्चों गणेश जी के विसर्जन के लिए चलते हैं। यस सर। सिमरन जाओ सबको बुला कर ले आओ। अरे बप्पा कहाँ गए? सर पंडाल से बप्पा की मूर्ति गायब है। क्या कुछ भी बोल रही हो सिमरन? पप्पा कहाँ जा सकते हैं? मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था, वहाँ पे बप्पा नहीं थे। चलो बच्चों चलकर देखते हैं। हाँ चलो। अरे हाँ, अब हम विसर्जन कैसे करेंगे? सिमरन तो सही बोल रही थी। खड़े क्या हो, ढूंढो उन्हें। हाँ सर। अरे यार मुझे तो लगता है गणेश जी को घर जाने की जल्दी होगी, इसलिए वो विसर्जन के पहले ही चले गए। ये क्या बकवास कर रहे हो दोनों? ढूंढो गणेश जी को। विसर्जन का समय निकला जा रहा है, पप्पा तो अभी तक मिले ही नहीं है। सिमरन तुम्हें याद है विजय ने क्या कहा था? नहीं, मैं गणेश जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। जरूर इसी ने छुपाए होंगे। मैंने नहीं छुपाए यार। ढूंढो। हाँ सिमरन ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? ये तो हमारे गणेश जी है। नहीं, इनके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा पप्पा को भी तो उनके घर जाना होगा ना। और वैसे भी पप्पा कहीं जाते नहीं, वो तो हमारे दिल में ही रहते हैं।